जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और उन्हें शांति का पाठ पढ़ाया, खासतौर पर रूस यूक्रेन विवाद को लेकर। दोनों नेताओं ने ब्रिक्स सम्मेलन के मौके पर कजान में मुलाकात की और मिलते ही गले मिलकर शांति का संदेश भी दे दिया। यह सम्मेलन ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स का है, जो इस बार रूस के कजान में हो रहा है। पीएम मोदी ने पुतिन से कहा कि हम हमेशा से मानते हैं कि बातचीत से हर समस्या का समाधान हो सकता है और हम भारत वाले शांति लाने में हमेशा तैयार हैं। यानी मोदी जी ने एक तरह से कूटनीतिक तरीके से पुतिन को कह दिया कि भाई लड़ाई झगड़ा छोड़ो और आओ बैठकर बात करें। मोदी जी ने इस मौके पर ब्रिक्स समूह की सफलता पर भी बधाई दी, क्योंकि आज कई और देश इस समूह में शामिल होने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। हमारे पीएम बोले, देखिए हमने ऐसा तगड़ा क्लब बनाया है कि सब इसमें आना चाहते हैं। बात बिल्कुल सही है, इसमें दुनिया की निगाहें ब्रिक्स की ओर हैं। अब इस सम्मेलन के अंत में एक कजान डिक्लेरेशन होने वाला है, जहां 5 नए सदस्य आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल होंगे। और मोदी जी इस बात से भी काफ़ी खुश नजर आए कि उनका शांति का संदेश अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी गूंज रहा है। तो मोदी जी की ये मुलाकात कुछ ऐसी थी जैसे कोई देश अपने जिद्दी दोस्त से कह रहा है कि भाई मारपीट छोड़ो, शांति से बैठो, बातें करो और कोई हल निकालो, हम हैं ना हमेशा मदद के लिए। तो इस तरह से देखा जाए तो मोदी जी पीस को प्रमोट कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि भारत पीस की बात करता है, पीस को सपोर्ट करता है। और ब्रिक्स सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये इस साल रूस का दूसरा दौरा है। इससे पहले वो अभी जुलाई में मॉस्को गए थे, जहां उन्होंने 22 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वहां पुतिन जी से बैठकर द्विपक्षीय चर्चा की थी और मोदी जी को रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी वहां दिया गया था, जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। ये सम्मान उन्हें क्रेमलिन में दिया गया और कहने की जरूरत नहीं कि मोदी जी उस समय क्रेमलिन के चमचमाते हॉल में ऐसे चमक रहे होंगे जैसे कोई बॉलीवुड हीरो रेड कारपेट पर हो। भारत और रूस की दोस्ती को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी कहा जाता है। और पुतिन जी ने भी मोदी जी से कहा कि भारत रूस संबंध कुछ अलग स्तर के हैं और ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी पुतिन जी का मतलब था हमारे रिश्तों में स्पेशल टच है और हम इसे और भी स्पेशल बना रहे हैं। अब देखिए ये सारी बातें हो गई। अब अगर हम लोग बात करें ऑयल की, तो भारत रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इससे पश्चिमी देशों की थोड़ी बहुत टेंशन भी बढ़ गई है कि भारत रूस को सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं और रूस को जो कॉमर्शियल मोर्चे पर झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि हम वहाँ से तेल खरीदेंगे जहाँ से हमें सस्ता मिलेगा और ये हमारे नागरिकों के भले के लिए होगा। अब सोचिए कि मोदी जी बड़े शान से कह रहे होंगे, अरे भाई हम तो सौदेबाजी के भी उस्ताद हैं, जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेंगे, इससे हमारे देशवासी भी खुश रहेंगे और हमें क्या, दुनिया की बाकी टेंशन से कोई फर्क अपन को नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं मोदी जी एक सफल कूटनीतिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं, एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी की तरह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को रख रहे हैं। तो भारत इस तरह की कूटनीति की वजह से ही अब दुनिया में एक अलग संदेश दे रहा है और वो संदेश है कि भारत अब दुनिया का एक उभरता हुआ एक पावर है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। और कोई भी नई खबर होगी ब्रिक्स से रिलेटेड तो अपन अपडेट करेंगे।